Hello students, in my last video I explained first 7 points of chapter 3 The Little Girl, and today in this video I'm going to explain rest of the points, so watch the video very carefully till end. Let's get started. Hours later, कुछ घंटों के बाद when grandmother had wrapped her in a shawl, जब grandmother ने हरमिन्स केजिया को शॉल में रैप किया, लपेटा, एंड रॉक्ड हर इन द रॉकिंग चेयर, उसे रॉकिंग चेयर जो झूलने वाली चेयर थी उस पे झुलाया. द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी. क्लंग मीन्स होल्ड ऑन टाइटली. तो जो केजिया थी, छोटी बच्ची थी, वो उनकी बॉडी से टाइटली चिपक गई. What did God make fathers for? She sobbed. वो सिसकी, उसने सिसकी भरी. सिसकते हुए वो बोली कि भगवान ने फादर को, पापा को क्यों बनाया. Here is a clean hanky, darling. Blow your nose. तो ये बात सुन के उसकी दादी ने कोई रिप्लाई नहीं दिया, कोई जवाब नहीं दिया. ये कहा कि ये देखो, एक क्लीन, एक साफ हैंकी रखा है, रुमाल रखा है, अपनी नोज इससे क्लीन करो. Go to sleep, Pat. मेरी प्यारी बच्ची, सो जाओ. You will forget all about it in the morning. कि तुम सुबह तक इन सब के बारे में, जो भी आज हुआ है, इस सब के बारे में सुबह तक भूल जाओगी. I tried to explain to father, but he was too upset to listen tonight. मैंने पूरी कोशिश की थी कि मैं फादर को, अपने पापा को समझा सकूं, उन्हें समझाने की कोशिश की थी, लेकिन वो इतने ज़्यादा अपसेट थे, इतने ज़्यादा दुखी थे उन पेपर्स के फटने पर कि उन्होंने मेरी एक भी बात नहीं सुनी. बट द चिल्ड्रन नेवर फॉरगॉट. लेकिन जो चाइल्ड नेवर फॉरगॉट, लेकिन जो वो बच्ची थी केजिया, वो कभी नहीं भूली. नेक्स्ट टाइम शी सॉ हिम, शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक. अगली बार जब उसने अपने फादर को देखा, तो जब भी वो उन्हें देखती या उसने अपने फादर को देखा, जल्दी से वो दोनों हाथ अपनी बैक पे रख लेती, कमर पे पीछे रख लेती. एंड रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक्स. और उसके गालों में, एक पूरे फेस पे पूरा लाल रंग हो जाता, उसका फेस रेड पड़ जाता. द मैकडोनल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर. अगले मकान में, अगले घर में मैकडोनल्ड का परिवार रहता था. दे हैड 5 चिल्ड्रन. उनके 5 बच्चे थे. लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस. फेंस एक वॉल से डिफरेंट होती है. फेंस इज लाइक अ बैरिंग रेलिंग टिपिकली ऑफ वुड और वायर, जो कि वुड या वायर की बनी होती है. तो फेंस एक वॉल नहीं होती है, वॉल से बिल्कुल अलग होती है. तो फेंस के बीच में एक गैप था, या फेंस थोड़ी सी ब्रोकन थी. उस गैप में से लिटिल गर्ल केजिया जो थी, वो उन्हें देख रही थी. प्लेइंग टैग इन द इवनिंग. शाम में वो टैग का, पकड़ने का, पकड़म पकड़ाई का खेल खेल रहे थे. द फादर विद द बेबी मेयो ऑन हिज शोल्डर्स. फादर ने मैकडोनल्ड्स में की फैमिली में, जो उन बच्चों के फादर थे, उन्होंने अपनी सबसे छोटी बच्ची को अपने कंधों पर उठाया हुआ था. 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन टू हिज कॉट पॉकेट्स ran round and round the flower beds. 2 छोटी लड़कियां उसके कोट के पॉकेट्स को पकड़कर, जो फ्लावर बेड्स थे, जो फूलों की क्यारियां थी, उनके चारों ओर राउंड एंड राउंड दौड़ रही थी. शेकिंग विद लाफ्टर. हंसी से झूलते हुए. Once she saw the boys turn the hose on him. और एक बार तो उसने देखा कि जो उसके लड़के थे, वो होज उसकी तरफ घुमा रहे थे. होज मीन्स अ फ्लेक्सिबल ट्यूब कन्वेइंग वाटर. एक ऐसी ट्यूब, एक ऐसी नली जिससे पानी निकलता है. तो केजिया ने देखा कि 2 लड़के जो थे उनके, वो पानी छिड़कने वाली नली को अपने फादर की ओर घुमा रहे थे. एंड ही ट्राइड टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम. और उसके फादर जो थे, वो भी उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, हंसते हुए. देन It was, she decided there were different sorts of father. और फिर उसने ये डिसाइड किया, उसने ये निर्णय लिया कि फादर्स जो होते हैं, पिताजी जो होते हैं, वो भी अलग अलग प्रकार के होते हैं. सडनली, अचानक, वन डे, एक दिन, मदर बिकेम इल. केजिया की जो मदर थी वो बीमार हो गई. एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल. तो केजिया की मदर और ग्रैंड मदर हॉस्पिटल गए. द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विद एलिस. छोटी बच्ची केजिया तो जो थी, वो घर पर अकेली थी विद एलिस, एलिस के साथ. और एलिस कौन था? अ कुक, उनका कुक. दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम.
दिन के टाइम तक तो अच्छा था कि केजिया एलिस के साथ रह ली, बट वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रू सडनली अफ्रेड। लेकिन जब एलिस जो था उसे सुला रहा था, उसे सुला रही थी, जब एलिस उसे बिस्तर में सुला रही थी, वो अचानक ही डर गई। What I'll do if I have a nightmare? मैं क्या करूंगी अगर मुझे नाइटमेयर्स आएंगे। नाइटमेयर्स मीन्स फ्राइटनिंग और अनप्लेजेंट ड्रीम, डरावने सपने। शी आस्क्ड, केजिया ने पूछा मैं क्या करूंगी अगर मुझे डरावने सपने आएंगे। आई ऑफन हैव नाइटमेयर्स, मुझे अक्सर डरावने सपने आते हैं। एंड देन ग्रैनी टेक्स मी इनटू हर बेड, और फिर दादी माँ जो हैं, ग्रैंड मदर जो हैं, वो मुझे अपने बेड में ले जाती हैं। आई कांट स्टे इन द डार्क, मैं अंधेरे में नहीं रह सकती। इट ऑल गेट्स विस्परी, मुझे हर जगह विस्परी मतलब कुछ फुसफुसाने की आवाज, धीरे धीरे सी आवाज आती है। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, तुम सो जाओ, तुम सोने की कोशिश करो, सेड एलिस, एलिस ने कहा। पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, उसकी सॉक्स उतारते हुए। एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पा मीन्स फादर, पापा, कि तुम चिल्लाना मत अगर तुम्हें ऐसा कोई सपना आता भी है, और अपने पापा को जगा मत देना। बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर कम, लेकिन वही सेम डरावना सपना आया। द बचर विद अ नाइफ एंड अ रॉप, बचर मीन्स एक कसाई, एक चाकू और एक रस्सी के साथ। हु केम नियरर एंड नियरर, जो कि उसके पास आ रहा था। स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल, उस डरावनी स्माइल के साथ, मुस्कान के साथ, हंसी के साथ। वाइल शी कुड नॉट मूव, जबकि वो हिल नहीं सकी। कुड ओनली स्टैंड स्टिल, वो स्ट्रेट खड़ी रही, स्टिल खड़ी रही। क्राइंग आउट, वो चिल्लाई। ग्रैंडमा, ग्रैंडमा, किसको आवाज दी? अपनी दादी को। शी वॉक शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड, अ कैंडल इन हिज हैंड, वो कांपते हुए जागी और उसने अपने फादर को हाथ में एक मोमबत्ती लिए अपने बेड के पास खड़े हुए देखा। What is the matter? He said, और उसके फादर ने पूछा, केजिया के फादर ने पूछा कि क्या बात है। Oh, a butcher, a knife, I want granny. तो केजिया ने उनको देखते ही क्या कहा? एक कसाई, तुम्हारे हाथ में एक चाकू, मुझे दादी माँ चाहिए। He blew out the candle, केजिया के फादर ने कैंडल को बुझाया। Bent down, उसकी ओर मतलब नीचे झुके। एंड कॉट अप द लिटिल चाइल्ड इन हिज आर्म्स, उन्होंने उस छोटी बच्ची को, केजिया को, अपने बाजुओं में उठाया। कैरिंग हर अलोंग द पैसेज टू द बिग बेडरूम, और उसे बिग बेडरूम में लेकर गए, अपने बेडरूम में लेकर गए। अ न्यूज़पेपर वॉज ऑन द बेड, बेड पर एक न्यूज़पेपर पड़ा था। अ हाफ स्मोक्ड सिगार वॉज नियर हिज रीडिंग लैम्प, रीडिंग लैम्प के पास एक हाफ स्मोक्ड सिगार, एक सिगार जो कि केजिया के फादर पीते थे। ही पुट अवे द पेपर, उन्होंने पेपर को एक साइड रख दिया। थ्रू द सिगार इनटू द फायर प्लेस, सिगार को अंगीठी में फेंक दिया। देन केयरफुली टग्ड अप द चाइल्ड, टग्ड अप द चाइल्ड मीन्स बच्चे को बिस्तर में सुला दिया। ही ले डाउन बिसाइड हर, वो उसके पास ही लेट गए। हाफ अस्लीप स्टिल, अभी आधी नींद में। स्टिल विद द बचर स्माइल ऑल अबाउट हर, इट सीम्ड, उसे अपने चारों ओर कसाई का हंसता हुआ फेस ऐसा सीम्ड मतलब ऐसा प्रतीत हो रहा था। शी क्रैप्ट क्लोज टू हिम, वो क्रैप्ट रेंगना होता है, वो रेंग कर थोड़ा सा खिसक कर उसके पास गई, अपने फादर के पास गई। स्नगल्ड हर हेड अंडर हिज आर्म, अपना सिर जो था उनकी बाजू में छुपा लिया। हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, और उनकी शर्ट के साथ मतलब उसको टाइटली पकड़ लिया। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, शी ले स्टिल, फिर अंधेरे का भी उस पर कोई असर नहीं हुआ और वो स्टिल बिल्कुल सीधी लेटी रही। हेयर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देम वार्म, सेड फादर, उसके फादर ने कहा, पिताजी ने कहा कि अपने पैरों को मेरे पैरों से रगड़ो और उन्हें गर्म कर लो। टायर्ड आउट ही स्लैप्ड बिफोर द लिटिल गर्ल, थके हुए होने के कारण केजिया के फादर जो थे वो केजिया से पहले ही सो गए। अ फनी फीलिंग केम ओवर हर, एक फनी सी फीलिंग जो थी वो उसमें आई, केजिया के अंदर आई। पुअर फादर, बेचारे फादर, नॉट सो बिग, इतने भी बड़े नहीं है, मतलब जायंट नहीं है, कोई दानव नहीं है। आफ्टर ऑल एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, आफ्टर ऑल एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, कि उनकी तो देखभाल करने वाला भी कोई नहीं है। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर, वो दादी माँ से भी ज्यादा हार्डर थे, सख्त थे। बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस, लेकिन उनका सख्त होना भी
अच्छा था एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू बी अ मिस्टर मैकडोनाल्ड। हर दिन उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और उस मेहनत की वजह से वो इतने थक जाते हैं कि उनके लिए मिस्टर मैकडोनाल्ड बनना मुश्किल था। क्यों? क्योंकि मिस्टर मैकडोनाल्ड की फैमिली को, मिस्टर मैकडोनाल्ड को केजिया देखती थी कि वो हमेशा हंसते खेलते रहते थे, लेकिन अब केजिया को रियलाइज हुआ कि उसके फादर इतना काम करते हैं, इतना हार्ड वर्क करते हैं कि उनके लिए ये इम्पॉसिबल था, मुश्किल था कि वो मैकडोनाल्ड बन पाए। She had torn up all his beautiful writing. उसे एहसास हुआ कि उसने उनके द्वारा जो ब्यूटीफुल राइटिंग मीन्स जो उनके इंपॉर्टेंट नोट्स थे वो उसने फाड़ दिए थे। She stirred suddenly, stirred I told you, moved, वो हिली, अचानक ही हिली एंड साइड, उसने आह भरी। What is the matter? asked her father. Another dream. वो जैसे ही हिली, क्योंकि उसने अपने फादर को टाइटली पकड़ा हुआ था, अब जैसे ही वो हिली तो उसके फादर को पता चल गया, तो उन्होंने पूछा कि क्या बात है। अनदर ड्रीम, कोई दूसरा सपना आया है। ओह सेड द लिटिल गर्ल, माई हेड्स ऑन योर हार्ट। छोटी लड़की ने कहा कि मेरा सिर आपके दिल के ऊपर है। आई कैन हियर इट गोइंग, मैं इसे धड़कते हुए, गोइंग मीन्स इसको बीट करते हुए, धड़कते हुए सुन सकती हूँ। व्हाट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर। वो अपने फादर को, जिनसे पहले इतना डरती थी, उनके आगे वो स्टैमर, हकलाना शुरू कर देती थी, उनसे ये बात बोलती है कि आपका दिल कितना बड़ा है। सो स्टूडेंट्स, वी रेड इन दिस चैप्टर that now the little girl changed her thinking for her father. The little girl Kezia finally comes to know that her father loves her a lot, but because of his hectic schedule, he becomes rude, and this way Kezia's feeling for her father changed from fear to understanding. This is all about the chapter. I hope you liked the video. Thank you for watching. Bye bye. Take care.